रहना, रेडी रहो सब लोग। तो आज हमारी पास्ट एडजस्टमेंट की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि हमें कैसे पता चलेगा कि पास्ट एडजस्टमेंट है। कैसे पता चलेगा? या तो क्वेश्चन में क्लियरली लिखा होगा कि अकाउंट क्लोज हो चुके हैं, मतलब पास्ट एडजस्टमेंट है। या फिर क्वेश्चन में लिखा होगा कि हाँ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो मतलब पास्ट एडजस्टमेंट है। यानी कि पास्ट एडजस्टमेंट के केस में अगर हम कब कुछ भी करना भूल गए हैं तो हम फिर से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। हम केवल एक कैलकुलेशन करेंगे जिसे टेबल बोलते हैं। उस कैलकुलेशन के थ्रू हम ये कैलकुलेट कर लेंगे कि किस पार्टनर को हमें देने हैं और किससे वापस लेने हैं। और पास्ट एडजस्टमेंट में बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती है, जैसे आईओसी देना भूल गए, गए आपने गलत रेट पे दे दिया, या प्रॉफिट किसी और रेशो में बांटना था किसी और रेशो में बांट दिया, आईओडी लगाना भूल गए, पार्टी की सैलरी कमीशन लगाना भूल गए, वगैरह वगैरह। या जैसे प्रॉफिट गारंटी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना था, बिना गारंटी को कंसिडर किए सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वगैरह वगैरह। तो इस तरह की बहुत सारी मिस्टेक हो सकती है, जिसमें ध्यान रखने की बात है कि दोबारा से P&L अकाउंट नहीं बनता। वैसे भी कभी नहीं बनता, एक बार बन गया तो बन गया। अब तो हमें केवल एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ती है। तो इसमें लेकिन उसमें कई सारे केसेस हैं, तो आज वो सारे एक छोटे 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 सारे केसेस डिस्कस करते रहते हैं। जैसे कि देखो इलस्ट्रेशन नंबर 45, पेज नंबर 1.57, इलस्ट्रेशन नंबर 45। एक्स वाई जेड should profit of 1,50,000 in the ratio of 2:2:1, but the partnership did not specify the profit sharing ratio. Pass the necessary adjustment entry। कि एक्स वाई जेड का रेशियो था 2:2:1, सॉरी, एक्स वाई जेड के बीच में कोई पार्टनरशिप डीड थी ही नहीं। और जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन पता नहीं अकाउंटेंट को ऐसा क्यों लगा और उसने 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तब उसको सही कैसे करें? तो उसके लिए जब कैलकुलेशन की टेबल बनाएंगे हम, पहले तो जनरल एंट्री की जगह छोड़ रहा हूँ, क्योंकि उसने जनरल एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए बोला है। तो जो उसने पूछा है वो हमें ऊपर शो करना है। ये हमारी वर्किंग है, जो हम टेबल बना रहे हैं, ये हमारी वर्किंग है। तो ये छोटी सी टेबल बनाएंगे हम, और टेबल बनाने के कई मेथड होते हैं। मैं बहुत बेसिक और बहुत सिंपल तरीके से लेके चलता हूँ। 3 पार्टनर है ना, तो 4 कॉलम बनेंगे। क्या नाम था? एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड। एक बार इधर देखो, बस एक बार इधर देखो, प्रॉफिट बटना किस रेशियो में था, एक बार इधर देखो, 1:1:1। गलती से किस रेशियो में बांट दिया, तो किस रेशियो में वापस ले और किस रेशियो में उनको दे। हम उनसे लेना किस रेशियो में अब हमें, और उनको देना किस रेशियो में। देना है 1:1:1 में, और लेना किस रेशियो में? भाई जिस गलत रेशियो में चीज दे दी है उस गलत रेशियो में वापस ले लो, उसी रेशियो का वापस ले लो, फिर उसको सही तरीके से दे दो। बस ये टेबल में कर रहे हैं। पहले ऐड कर दो प्रॉफिट इन द रेशियो 1:1:1। 1.5 लाख का प्रॉफिट है ना, देखना जरा, 1.5 लाख का ही है ना। 1:1:1 में तो दे दो, और वापस ले लो उनसे किस रेशियो में? 2:2:1 में। नोट करते रहो, नोट करते रहो, ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं करा रहा मैं। जो दे रहे हो वो तो प्लस हो जाएगा, जो ले रहे हो वो माइनस हो जाएगा। माइनस वाली चीज को ब्रैकेट में दिखाओ, और ये आपका नेट इफेक्ट आ जाएगा। अरे ये तो 30,000 है। और एक बात याद रखना, टोटल का कॉलम हमेशा जीरो आएगा, टोटल हमेशा जीरो हो जाएगा। जो भी ले रहे हो वो वापस दोगे, जो भी दे रहे हो वो वापस ले लोगे। कहने का मतलब ए और बी की, एक्स और वाई की कैपिटल में से काटकर जेड की कैपिटल में ऐड करने हैं। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल, ये हमसे पूछा है, यानी कि एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए बोला था। तो जेड की कैपिटल में 20,000 रुपए प्लस करने हैं, मतलब क्रेडिट करने हैं। अच्छा, ऐड की जगह आप क्रेडिट लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेस की जगह अगर आप डेबिट लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, वो एक ही बात है। कैपिटल में ऐड करना मतलब क्रेडिट करना, कैपिटल में से लेस करना मतलब डेबिट करना।
नोट कर लो इसको। इलस्ट्रेशन नंबर 46। एक बार देखो जरा, मन में पढ़ के देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 46 में क्या दिया हुआ है, देखो चेक करो जरा। देखो यहाँ, यहाँ A and B are partner in a firm. Profit and loss in the ratio of 3:2. Following was the balance sheet of firm as on 31st March 2024. तो बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च की। प्रॉफिट ऑफ रुपीज सीजर फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024 वाज डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर। तो वो कह रहा है कि 3 लाख का प्रॉफिट डिवाइड हो चुका है, तो मतलब अकाउंट तो क्लोज हो चुके हैं, यानी कि पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। Without allowing IOC at the rate of 12% per annum, salary to A rupees 10,000 per month. During the year, A withdrew rupees 1 lakh and B rupees 2 lakh. ये ड्राइंग क्यों की हुए हैं, इससे क्या लेना देना है? ओपनिंग कैपिटल क्यों कैलकुलेट करनी है मुझे? हाँ हाँ, तो ओपनिंग कैपिटल क्यों कैलकुलेट करनी है, मुझे क्या करना है आपका? कौन सा इंटरेस्ट? हाँ, क्वेश्चन में आईओसी देना भूल गए। और याद करो, मैंने जब आईओसी वाला टॉपिक पढ़ाया था, आपको नहीं कराया, आईओसी वाला टॉपिक जब कराया था तो मैंने बताया था कि आईओसी हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर कैलकुलेट होता है। और क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दी है 31 मार्च की, और बैलेंस शीट में जो कैपिटल है ऑब्वियसली वो 31 मार्च की है, तो यानी वो क्लोजिंग कैपिटल है। भाई बैलेंस शीट 31 मार्च 24 की है, तो कैपिटल भी 31 मार्च 24 की है, और वही उसी डेट को ईयर का एंड भी हो रहा है। लेकिन आईओसी ओपनिंग कैपिटल पर निकलता है, तो इसलिए ध्यान रखना पड़ता है एग्जाम में कि भाई ये जो है क्लोजिंग कैपिटल है, और आईओसी की कैलकुलेशन तो बाद में होगी, पहले तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो मेरे साथ साथ करते रहो, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। कितने पार्टनर है? 2 पार्टनर। और ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन के लिए याद हो तो मैंने आपको बताया था, जो हो चुका है उसका रिवर्स कर दो। ड्राइंग माइनस हो चुके हैं तो प्लस कर दो, प्रॉफिट प्लस हो चुका है तो माइनस कर दो, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। तो क्लोजिंग कैपिटल है, देखना शांभवी बैलेंस शीट में कितनी कैपिटल दी है, और 2 लाख। ड्राइंग कितने कितने के हैं? 2 लाख की ड्राइंग है उसका। 1 लाख ए का और बी का 2 लाख है ना। और नेट प्रॉफिट कितना है? 3 लाख का नेट प्रॉफिट है, 3 लाख का नेट प्रॉफिट है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2। तो प्रॉफिट माइनस कर देंगे, ड्राइंग प्लस कर देंगे, तो ये हमारी ओपनिंग कैपिटल हमारे पास आ जाएगी। चलिए यहां तक नोट कर लो। तो हमने पहले क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकाल दी, क्योंकि क्वेश्चन में वो कह रहा है कि हम आईओसी लगाना भूल गए, हम सैलरी लगाना भूल गए, तो आईओसी क्योंकि ओपनिंग कैपिटल पर कैलकुलेट होती है, तो पहले मैंने ओपनिंग कैपिटल निकाल ली। अब हम नॉर्मल टेबल बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 2 में। क्या करना हम भूल गए, एक तो हम आईओसी देना भूल गए, एक हम सैलरी देना भूल गए। दे दो, दे दो मतलब कैपिटल में ऐड कर दो। एड आईओसी, किस रेट से देना था आईओसी? आईओसी का रेट क्या है देखो जरा, 12% बदल 62,400 वर्किंग नोट ही तो है, और क्या है ये, और 33,600 96,000। ठीक है जी, अरे काम की बात पर फोकस करो यार।
एक तो हम आईओसी देना भूल गए, एक तो हम आईओसी कैपिटल में ऐड कर देंगे, दूसरा हम सैलरी देना भूल गए, सैलरी भी ऐड। जहां ऐड लिख रहे हो वहां क्रेडिट भी लिख सकते हो। दूसरा हम सैलरी देना भूल गए, सैलरी ऐड कर देंगे कैपिटल में। सैलरी थी एक ही 1,20,000 की। तो इस तरीके से एक को टोटल मिल रहे हैं 1,82,400, 33,600, और टोटल मिलाकर हम इन दोनों को दे रहे हैं 2,16,000। जो दे रहे हो भैया वापस तो लेना ही लेना है। अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं, हम सैलरी देना भूल गए, हम आईओसी देना भूल गए, यानी कि जो भी डिविजिबल प्रॉफिट था, यानी कि 3 लाख का, वो 3 लाख नहीं था, वो तो 84,000 डिविजिबल प्रॉफिट होना चाहिए था। यानी कि हम इतने रुपए का प्रॉफिट ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो उसे हम वापस ले लेंगे। रटने वाली बात यह है कि जितने रुपए आप ऐड कर रहे हो उतने रुपए आपको लेस करने ही हैं, ताकि टोटल का कॉलम 0 आ जाए। जितना आपने प्लस किया उतना आपको माइनस करना है। अब माइनस किया है तो प्लस करना है, प्लस किया है तो माइनस करना है, ताकि टोटल का कॉलम 0 हो जाए। और कॉन्सेप्ट ये है कि जो 3 लाख का प्रॉफिट हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा था, एक्चुअल में 3 लाख का देना ही नहीं था, केवल 84,000 का प्रॉफिट था डिविजिबल प्रॉफिट। तो क्योंकि सैलरी और आईओसी देने के बाद तो केवल 84,000 का डिविजिबल प्रॉफिट रह जाएगा, क्योंकि 2,16,000 का तो वही बन गया आईओसी और सैलरी। तो यानी कि अगर हम गलती ना करते तो हम केवल 84,000 का डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते। हम गलती से 3 लाख में बांट चुके हैं, तो वही जो 2,16,000 का डिविजिबल प्रॉफिट एक्स्ट्रा मिला था वो वापस ले रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेस, या कह लो डेबिट। इसे लॉस भी कह सकते हैं कि फर्म का लॉस है, और रेशियो है क्या रेशियो था, 3:2। तो 2,16,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये हो जाएगा 1,29,600, 86,400। अब इसके बाद नेट इफेक्ट निकाल लो। फाइनली इसको क्या मिला, नेट इफेक्ट 52,800। इसका तो आ रहा है माइनस में, ए का। ऑब्वियसली बी का प्लस में ही आएगा, और कुछ तो होना नहीं है, एक से लेकर दूसरे को तो दे रहे होते हैं। जिसको माइनस करना है उसको तो कर दो डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल। जिसका माइनस में आ रहा है उसको डेबिट कर दो, जिसको प्लस करना है उसे क्रेडिट कर दो। अगर हम प्रॉफिट पूरा का पूरा वापस लेके फिर उनको देने का कार्यक्रम करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। कहो तो करके दिखा दू, समझना आपको तो। हाँ, क्योंकि वो मेथड समझना तो है ही, वो मेथड समझना तो है ही। क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें पहले पूरा का पूरा 3 लाख का प्रॉफिट हम वापस लेंगे टेबल में, तो उसको सही तरीके से देंगे। कब? जिन क्वेश्चन में ये लिखा हो कि प्रॉफिट किसी गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, या विदाउट कंसीडरिंग द गारंटी हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो उसको दूसरे मेथड से ही करना पड़ेगा। जैसे कि अगला कह रहा है कि इसको दूसरे मेथड से करके दिखाओ, पहले एक बार इसको नोट कर लो, फिर दूसरे मेथड से कर देता हूँ। एक बार बच्चों को नोट तो कर ले दो। तो देखो यही क्वेश्चन जो हमने अभी किया था, थोड़े छोटे मेथड से किया था, इसको दूसरे मेथड से कर सकते हैं, जिसमें कि हम क्या करते हैं, पहले पूरा का पूरा 3 लाख का प्रॉफिट वापस ले लेते। दो भैया, जिसको जितना दिया था वापस दे दो। हमारे पास कितने रुपए इकट्ठे हो गए? 3 लाख। और उस 3 लाख को सही तरीके से दो। ये लो आईओसी लो अपना अपना, ये लो अपनी सैलरी लो, ये लो अपना अपना डिविजिबल प्रॉफिट लो, टाटा बाय बाय, हो गया, है ना। तो कैसे करते हैं? कई क्वेश्चन होंगे जो हमें इसी मेथड से ही करने पड़ेंगे, जो मैं करने जा रहा हूँ। क्या बताया था मैंने कि वो कौन से क्वेश्चन होते हैं जो इसी मेथड से ही होंगे, जिसमें प्रॉफिट गलत रेशियो में बढ़ गया हो, या फिर विदाउट कंसीडरिंग गारंटी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हो, है ना। तो हमें इसी मेथड से ही करना पड़ेगा उसको। भाई बिना गारंटी को कंसीडर किए ऐसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांट दिया होता ना। वैसे तो रेशियो 5:3 है, एक कम में 30,000 की गारंटी दी है, कम बढ़ रहा है तो पूरा करते हैं, वो पूरा करने वाला कार्यक्रम नहीं किया, बस ऐसे ही 5:3 में बांट दिया, गारंटी को ध्यान भी नहीं करना। तो वो जो गलती है, गलत तरीके से तो बटा है प्रॉफिट। तो जब भी प्रॉफिट गलत तरीके से बटा है, ये मेथड करना ही पड़ेगा। और बाकी अगर वैसे आप किसी भी क्वेश्चन को करना चाहो इस मेथड से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेथड आपको समझना तो पड़ेगा। देखो पहले क्या करेंगे, पूरा का पूरा 3 लाख का प्रॉफिट, बोलो ऐड करोगे लेस करो, माइनस कह लो,
डेबिट कह लो या हिंदी, ऐसे हिंदी कह रहा हूँ, लेस लिख दो। 3:2 में मैंने प्रॉफिट जो है 3 लाख का प्रॉफिट वापस ले लिया। 1,80,000, 1,20,000, पर गलती ना हो इसलिए ब्रैकेट में दिखा दो, उससे गलती नहीं होती। माइनस कर रहे हो तो ब्रैकेट में दिखाओ। अब इसी को ऐड कर दो या कह लो क्रेडिट कर लो। पहले तो आईओसी, आईओसी था 62,400, 33,600, टोटल हो गया 96,000। दूसरा प्लस कर दो या क्रेडिट कर दो या ऐड कर दो सैलरी, और सैलरी थी एक ही 1,20,000 की। और फिर तीसरा ऐड कर दो डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट ये माइनस है, ये दोनों प्लस है, बाकी जो बचेगा वो डिविजिबल प्रॉफिट होगा, और वो मुझे पता है 84,000 है, क्योंकि इन दोनों का टोटल 2,16,000 है। तो 3 लाख के प्रॉफिट में से 2,16,000 हम दे चुके हैं, 2,16,000 दे चुके हैं। बाकी बचा 84,000 का डिविजिबल प्रॉफिट, वो 3:2 में बांट दो। ये बना 50,400 और 33,600। तो इस तरीके से आप देखोगे कि टोटल का कॉलम जीरो आ गया, टोटल का कॉलम जीरो आ गया। आना ही है, मतलब जितना लिया था उतना वापस दे दिया। अब नेट इफेक्ट वही आएगा जो मैंने इतनी मेहनत करके पहले निकाला था, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आएगा तो वही पक्का। मेथड चाहे कोई भी करो, आंसर तो सेम ही आना है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी है मेरे को आपको इस क्वेश्चन के थ्रू, पहले एक बार इसको नोट कर लो, फिर एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी है मेरे को, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा क्वेश्चन ठीक गलत उस पर डिपेंड करता है। देखो क्वेश्चन में गौर से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या करने के लिए बोला था जरा बताना समीक्षा, क्या करने के लिए बोला था इस क्वेश्चन में 46 में, ऊंचा बोलो, बताओ हार्दिक, क्वेश्चन ढंग से बताओ, क्या करने के लिए बोला था। नहीं 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 नहीं, पढ़ के बताओ, बहुत मेन पॉइंट उसी को गड़बड़ कर रहे हो। अरे तेरी तो क्वेश्चन पढ़ने के लिए नहीं बोला, क्या करने के लिए बोला है। अबे क्वेश्चन में पूछा क्या है। हाँ हाँ सही है सही है। हाँ, पास नेसेसरली एडजस्टमेंट एंट्री, एंट्री लिखा है कि एंट्रीज लिखा है। एंट्री, एंट्री मतलब एक एंट्री, तो मैंने एक एंट्री करी है ना, एक एंट्री करी है। और अगर वो बोलता पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्रीज, तो आपको करनी पड़ेगी 1, 2, 3, 4, 4 एंट्री होगी। समझो बात को मैं जो कह रहा हूँ, एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, अगर उसने बोला पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, तब तो ये टेबल बना के आप ये वाली एंट्री कर दोगे ठीक। ये कैसे हुई, मैं ये टेबल बनाई मैंने, ट्रिपल टेबल क्या हमारी बनाई है, पूरी कहानी सुनने के बाद ये बोलेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो बोलता है पास द एडजस्टमेंट एंट्रीज, तो कैसे करोगे सुनो, ये आ चुका है बोर्ड में भी और आपके एग्जाम में भी आता है, और एमईटी वाले तो जानबूझ के दे देते हैं, फिर जब पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता था रोते आते हैं बच्चे कि हमारा तो क्वेश्चन सही था सर, देखना गलती क्या थी जो मेरा पूरा क्वेश्चन सबने गलत कर दिया। तो अगर एंट्रीज करने के लिए बोलते हैं तो 4 एंट्री होगी इसमें, कैसे होगी देखो एक बारी, बुक में भी है, अभी दिखा दूंगा, बुक में किसी और क्वेश्चन के थ्रू समझाया हुआ है। देखो ये जो टेबल बनाई है ना, इन सबकी एंट्री होगी। सबसे पहले जो 3 लाख का प्रॉफिट दिया था वापस ले लो, उसकी एंट्री क्या होगी सोचो, कैपिटल को डेबिट करोगे कि क्रेडिट करोगे, यहाँ लिखा दिया मैंने डेबिट, तो एंट्री होगी ए डेबिट, बी डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। एक मिनट रुक जाओ, पहले देख लो बाद में नोट कर लेना। तो पहली एंट्री में हमने ए और बी को डेबिट कर दिया, जैसे ये लिखा हुआ डेबिट करना था कर दिया। दूसरी एंट्री में आईओसी देना था, और आईओसी देने की एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। सब एंट्री एडजस्टमेंट के थ्रू हुई, आईओसी वाईओसी कहीं नहीं लिखी।
आईओसी की जगह मैंने किसका डेबिट कर दिया? पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। जब कोई गलती हो जाती है उसको ठीक करने के लिए पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट होता है। टू ए टू बी कितना कितना आईओसी था? 62,400, 33,600, टोटल 96,000। बस ए और बी पे फोकस करो कि इसको क्या करना है। दूसरी तरफ तो पी एंड एल एडजस्टमेंट होना ही होना है। अब जैसे इसमें सैलरी देनी है, वैसे तो एंट्री होती है सैलरी डेबिट टू कैपिटल। सैलरी की जगह क्या लिखूंगा? पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ए। फोकस करो ए और बी पे, फोकस करो ए और बी पे पहले। ए और बी को डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है, ये तो पता है ना, यहाँ डेबिट करना तो यहाँ क्रेडिट करना है। अब ऐसे ही प्रॉफिट देना है इनको, डिविजन प्रॉफिट देना है, तो कैपिटल डेबिट होगी क्रेडिट होगी? तो क्रेडिट कर दो। पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। 84,000 का डिविजिबल प्रॉफिट था, 50,400 और 33,600। आप एक बार नोटिस करना कि पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट तो हमने क्लोज कर दिया, नोटिस किया? पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट तो क्लोज हो गया, जितने से वो क्रेडिट हुआ था उतने से डेबिट हुआ तीनों एंट्री में। और ए और बी को यहाँ डेबिट किया, यहाँ क्रेडिट, यहाँ क्रेडिट, यहाँ क्रेडिट। अब फाइनली देखोगे इन सबकी एक मिलाकर एक एंट्री करोगे तो यही एंट्री बनेगी। पी एंड एल अकाउंट तो एडजस्ट तो क्लोज ही हो गया, ए और बी कभी डेबिट हो रहे हैं कभी क्रेडिट हो रहे, नेट इफेक्ट यही निकल कर आ रहा है। तो अगर क्वेश्चन में बोला जाए पास एडजस्टमेंट एंट्री, तो आप ये एंट्री करोगे। बोला जाए पास एडजस्टमेंट एंट्रीज, तो आपको ये एंट्री करनी है। अब कैसी बातें कर रहा है, डबल डबल काम करोगे क्या? इन सब का इफेक्ट ये पड़ गया ना, ये भी कर दोगे ये भी कर दोगे तो डबल इफेक्ट पड़ जाएगा। अब इसे नोट कर लो, इस एंट्री को भी नोट कर लो। ऊपर नोट बना के लिख दो ना, व्हेन क्वेश्चन आस्क फॉर एडजस्टमेंट एंट्रीज, तो उस तरीके से फिर ये एंट्री होगी, अपने आप को समझाने के लिए लिखे। देखो जी इलस्ट्रेशन नंबर 47, मैं जब तक फॉर्मेट वगैरह बना रहा हूँ तब तक आप क्वेश्चन पढ़ लो। इलस्ट्रेशन नंबर 47, इसमें पार्टनर हैं तीन, तीन पार्टनर है। और हाँ इसमें भी वही क्वेश्चन है जिसमें ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं, देखते हैं। On 31st March 2019, the balance in capital account of Asha Nisha Disha after making the adjustment of profit and drawing this much। तो दो बातें पता चल रही है स्टेटमेंट। एक तो ये जी क्लोजिंग कैपिटल है कि प्रॉफिट और ड्राइंग की एडजस्टमेंट करने के बाद इनके कैपिटल के बैलेंस है। और दूसरा ये कि पास्ट एडजस्टमेंट है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन। Subsequently, it was discovered that the interest on capital and interest on drawing had been omitted। बाद में याद आया भैया, ना तो आईओसी लगाया ना आईओडी लगाया। The partner are entitled to interest on capital at the rate of 10% per annum and interest on drawing was also to charge at 10% per annum। आईओसी और आईओडी दोनों 10% लगाने हैं। Drawing of the partner 50,000, 60,000, 30,000। Net profit of the year ₹1 lakh। Profit sharing ratio is 2:1। Pass the necessary adjustment entry, entry मतलब एक सिंगल एंट्री करनी है। एंड ऑल्सो शो योर वर्किंग क्लियरली, इनको दिखाएंगे जी। तो इसका मतलब ये है, ये वर्किंग नोट नहीं है जो मैं टेबल बना रहा हूँ, ये भी क्वेश्चन का पार्ट है, क्वेश्चन का ही पार्ट है, ठीक है। तो तीन पार्टनर हैं। हाँ मेरे साथ साथ करते रहो, कर सकते हो, ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं कर रहा मैं। ये होमवर्क के क्वेश्चन थे जो एक्चुअल में आपको करके आने थे। तो पहले मैं करूंगा कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। वैसे ये वर्किंग नोट है लेकिन इसको भी सिखा सकते हैं फेयरली, जो कि पूछा है। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। आशा, निशा और दिशा। तो जरा बताओ क्लोजिंग कैपिटल कितनी है शांभवी?
बीच वाले की कितनी है? अच्छा, ड्राइंग कितने कितने हैं? क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग तो ऐड कर देंगे, मतलब जो हो चुका है हमें उसको उल्टा करना है। ड्राइंग माइनस हो चुके हैं तो मैंने प्लस कर दिए। और नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? नहीं, टोटल कितना है नेट प्रॉफिट? सोल्यूशन में देखो, क्वेश्चन में देखिए बताओ नेट प्रॉफिट कितना है। 1 लाख। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? तो जिस रेशियो में प्रॉफिट दिया था उसी रेशियो में वापस ले लो, यानी कैपिटल में से माइनस कर दो। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए जो हो चुका है हमें उसका उल्टा करना है, ड्राइंग प्लस कर दो, प्रॉफिट माइनस कर दो। बोलता बहुत है अर्नव। जो माइनस कर रहे हैं ना उसको ब्रैकेट में दिखाओ, उससे मिस्टेक नहीं होती। तो ये तो मैंने कैलकुलेट कर ली ओपनिंग कैपिटल, फटाफट नोट करो। तो ये हमने ओपनिंग कैपिटल निकाल ली, लिखना भूल जाता हूँ हमेशा मैं, यहाँ पर लिखना चाहिए ओपनिंग कैपिटल। अब हम टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के वही दो तरीके हैं, लेकिन मैं अब इस बार शॉर्टकट वाले मेथड से ही करूंगा। प्रॉफिट वापस लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि प्रॉफिट हमने गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो प्रॉफिट वापस लेने की जरूरत नहीं है। बस जो करना भूल गए हो वो कर दो। आईओसी ऐड करना भूल गए, आईओडी लेस करना भूल गए हैं। देखो जी, ऐड आईओसी, ऐड आईओसी कितना परसेंट है? 10% है ना? 16,000, 14,000 और 10,000, टोटल हो गया 10, 20, 30 और 40,000 लेस आईओडी। आईओडी तो लेस होता है, लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन में अगर एग्जैक्ट डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दी हुई तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो ड्राइंग की क्योंकि हमें क्वेश्चन में डेट तो दी नहीं हुई, ये तो पता है कितने रुपए विड्रॉ करेंगे, लेकिन एग्जैक्ट डेट ऑफ विड्रॉल नहीं पता, तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे। तो 50,000 पर 10% के रेट से 6 मंथ का इंटरेस्ट 2,500, 3,000, 1,500, सब कुछ माइनस में है तो ब्रैकेट में दिखा दो 7,000। तो यानी कि अब देखिए कितना बचा, ये बचे 13,500, 11,000, 8,500 और 33,000। 33,000 अगर प्लस के आ रहे हैं अर्नव, 33,000 अगर प्लस के आ रहे हैं, तो अब मैं क्या करूंगा? 33,000 माइनस कर दूंगा, यानी जितना प्लस का है उतना मैं माइनस कर दूंगा, ताकि टोटल का कॉलम जीरो हो जाए। वो तो करना ही करना है। और किस रेशियो में करूंगा? लेस या डेबिट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि इस क्वेश्चन में है 2:2:1। कितना आएगा ये आपने? अच्छा, इसी मेथड से कर रहे हैं, मेरे वाले मेथड से। 13,200, 13,200 क्या? तो अब आ गया हमारा नेट इफेक्ट। 300 रुपए प्लस के 22 रुपए माइनस के, है ना? 300 प्लस 2200 माइनस, और यहाँ बच रहे हैं 1,900 रुपए प्लस के। सही है, यही है ना? ठीक है। अब इसकी एंट्री कर देंगे, जिसको माइनस करना है उसको डेबिट कर दो। कौन डेबिट? निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट
हम्म लेकिन मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूँ, अगर आप लोग घर जाके सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो पांच एडजस्टमेंट की चाहे मैं 10 क्लास के लिए लूँ, एक एक क्वेश्चन बोर्ड पे करा दूं, आप कर फिर भी नहीं पाओगे क्वेश्चन, क्योंकि आप होमवर्क नोट करवा लीजिए। तो आज का होमवर्क है इलस्ट्रेशन नंबर 48। आज का होमवर्क है इलस्ट्रेशन नंबर 48, 49, 50, 51, 52, 53 और 54। सब इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ ताकि एक बार अपनी माथा पच्ची करो, थोड़ा सॉल्यूशन देखो, अपना दिमाग लगाओ, उसको ठीक से कर पाओ। ठीक है, चलो।